मैं पवन कुमार सैनी देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अभी तक स्माइल प्रोजेक्ट के 12 पेपर की स्टडी हम कर चुके हैं। अब आगे हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, जिसमें से आज मैं उन टॉपिक को ले रहा हूं जो 6 मार्क्स में आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिनमें से। तो आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति सरसमीका बुक में चैप्टर नंबर 7 है। तो देखते हैं इसको, ध्यान से देखना आप लोग, और इसके साथ में मैं फॉर्मूले नोट करवा रहा हूँ, अपने को फॉर्मूले भी नोट करने हैं। तो सरसमीकाएं हैं, ये चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति सरसमीका। फॉर्मूले इसके, फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिनको अपन त्रिकोणमिति सरसमीका बोलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकंड आइडेंटिटी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये थर्ड आइडेंटिटी है। तो ध्यान से देखना, इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हम इन्हीं से और आगे बढ़ाते हैं। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है। फिर मैंने अगले वाले केस में क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा इसको इधर रखा, ये कॉस स्क्वायर उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो एक फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर रखा, तो 1, ये साइन उधर गया तो ये माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसमें करते हैं, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार इसमें 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास में 3 सर्वसमीकाएं थी, इन 3 से हमने इनके फॉर्मूला एक्सटेंड करके 9 बना दिए टोटल। इसी प्रकार देखते हैं फॉर्मूले जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये सर्वसमीकाएं हमारे पास में 3 ही थी, इसके अलावा आगे के फॉर्मूले जिस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन में अगर मैं कोस का डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास निकल के आता है टेन थीटा। फिर नेक्स्ट कॉस में साइन का डिवाइड करता हूँ, कॉस में साइन का डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास निकल के आता है कॉट थीटा। उसके बाद में 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये चैप्टर पॉसिबल नहीं है। तो 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है साइन थीटा। ये साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार 1 अपॉन कोस थीटा बराबर सेक थीटा, और 1 अपॉन सेक थीटा बराबर कॉस थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा बराबर कोट थीटा, और 1 अपॉन कोट थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये फॉर्मूले थे हमारे पास में। साइन किसका रिवर्स होता है, कोसेक का, कोसेक किसका रिवर्स होता है, साइन का, कोस का रिवर्स सेक, सेक का रिवर्स कोस, टेन का रिवर्स कोट, कोट का रिवर्स टेन। तो देखो इन्हीं से फॉर्मूला निकल के आता है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। देखो कैसे हुआ, साइन थीटा कोसेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल क्या आ गया 1, तो साइन इंटू कोसेक 1 होता है। इसी प्रकार कोस थीटा मल्टीपल सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कोस थीटा मल्टीपल सेक थीटा 1 होता है, और इसी प्रकार टेन थीटा मल्टीपल कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये फॉर्मूले हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना है आपको, इंपॉर्टेंट है, इनके बिना चैप्टर नंबर 7 पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 आइडेंटिटीज थी, 3 से हमने ये 9 बनाई, 9 के बाद में फिर ये फॉर्मूले हैं जिनके बिना चैप्टर पॉसिबल नहीं है। तो ये इनको अच्छे से लर्न करने के बाद में अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट
एग्जाम्पल और क्वेश्चन है जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो ध्यान से देखना है आप लोगों को। इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लेना है। थ्री मार्क्स के इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर में करके इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, उसको मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लिया अपन ने, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। ये स्माइल प्रोजेक्ट के एक पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अपने क्या प्रूफ करना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम अभी सर्वसमीकरण हमने पढ़ी है, सेकंड सर्वसमीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो इधर हमने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले हमने अभी पढ़े हैं, तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। नेक्स्ट देखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 2। अब इस क्वेश्चन में मैं अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 करता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नंबर वही रहता है। हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, इस 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, 10 इंटू कोट क्या होता है 1। तो मैंने क्या किया, इस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इस 1 की जगह क्या लिख दिया, टेन थीटा और कोट थीटा। क्या लिख दिया, टेन थीटा और कोट थीटा। अब ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बच गया, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो यही हमें प्रूफ करना, तो ये LHS बराबर RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आज के लिए हमारे पास में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। साथ साथ में नोट करते रहें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आप सभी को बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/1 प्लस साइन थीटा 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर, हमें प्रूफ करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो देखना बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन में प्लस माइनस दिख जाए, 2 टर्म के बीच में प्लस माइनस दिख जाए, तो हमें इसे एलसीएम लेना है। तो 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा का एलसीएम लिया हमने, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये दोनों एलसीएम, जब भी एलसीएम अलग अलग हो तो दोनों पार्ट सेम। उसके बाद में इसमें इसका डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल, तो ये इससे को 1 से किया तो 1 प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन से साइन कट गया, 1 और 1 2 हो गया ऊपर नीचे, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला बन गया। तो 2 अब हमने अभी पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था अगर फॉर्मूले याद है तो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 और 1 कॉस स्क्वायर हमने पढ़ा है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास में LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्क्रीनशॉट हमें लेना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्पल दिख रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो रह जाए वो आप मेरे से पूछें करें, और जो कुछ प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट बॉक्स में करके आप मेरे से पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्मॉल प्रोजेक्ट के बहुत सारे पेपरों में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा
अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। प्रूफ करना है हमें सेक कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो आपको करना है, मैं एक में बता रहा हूँ, एक आपको करना है। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर हमें प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये क्वेश्चन आपको करना है और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखने, सेम है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया इसकी, स्मार्ट प्रोजेक्ट के पेपर में भी हमने किया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो इसमें क्या किया, इसका रेशनलाइजेशन जिसको परिमीकरण बोलते हैं, जब भी परिमीकरण करेंगे तो जो नीचे है उसके जस्ट अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा होगा। तो मैंने इसको 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस कोस थीटा से उसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया। देखो इसके बाद में 2 बार हो गया ऊपर, तो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन गया हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हो गया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अगली स्टेप 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं जैसे अंडर रूट कैंसिल करूँगा, इसका स्क्वायर कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास में 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको अलग अलग डिवाइड किया तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा और ये हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमारे पास में आ गया 1 अपॉन साइन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था अभी, कोसेक थीटा, और कोस अपॉन साइन का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, कॉट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गई। तो ये प्रूफ हो गया। इसी के जस्ट सेम क्वेश्चन ये है जो आपको करना है, सेम क्वेश्चन है ये, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछें, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन था जो स्मॉल प्रोजेक्ट के पेपर में भी पूछा गया था, मैंने वहाँ भी बताया था आपको। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर फॉर्मूले याद है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में, अदरवाइज ये बहुत टफ चैप्टर पड़ता है, इस वजह से मैंने इसको लिया है। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार के फिर 1-2 क्वेश्चन है जो एक मैं करूँगा, एक आप करोगे। फिर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं, मैंने आपसे अभी भी बोला है कि जब भी हमें बीच में प्लस माइनस दिख जाएगा तो हम हमेशा एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास में क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस केस में हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया, मैंने वो जब भी अलग अलग हो तो दोनों पार्ट एलसीएम हो गया 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल, साइन बचा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा। इसमें साइन कैंसिल हो गया, 1 प्लस कोस को 1 प्लस कोस से गुणा किया, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ हम अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। तो ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। ऊपर से 2 कॉमन लिए हमने, तो ये बन गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में बच गया 2 अपॉन साइन थीटा। और अभी मैंने बताया कि 1 अपॉन साइन किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का। तो ये हमारे पास में बच गया
कोसेक थीटा, तो 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा। तो ये आ गया हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी के जैसे सेम क्वेश्चन है, तो देखना वो आपको करना है फिर cos थीटा अपॉन 1+sin थीटा, 1+sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 2 sec थीटा। ये क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल सेम है दोनों क्वेश्चन। तो इसमें पहले एलसीएम लेना है, देन फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ आपको, तो आपको इनको दोबारा प्रैक्टिस करनी है और स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को वापस दोबारा रिकॉल करके देख सकते हैं। क्वेश्चन है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस के sin थीटा बराबर tan थीटा। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, तो देखते हैं। यहाँ पे cos थीटा, तो इस की लेफ्ट हैंड साइड हमने ली sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। तो इस वाले में से मैंने ऊपर sin कॉमन दिख रहा है तो मैंने sin बाहर निकाल लिया, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार नीचे से cos कॉमन दिख रहा है तो हमने यहाँ से cos कॉमन लिया, तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये sin थीटा। अब जहाँ 1 दिख रहा है क्वेश्चन में वहाँ मैं फॉर्मूला लिखूँगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि सारी टर्म sin और cos में है। तो जहाँ 1 दिख रहा है वहाँ फॉर्मूला लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 की जगह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारे पास में sin थीटा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास में cos स्क्वायर की अकेली टर्म है, तो इसको पहले cos स्क्वायर लिखा माइनस। अब sin स्क्वायर में से माइनस के 2 sin स्क्वायर गए तो क्या बचेंगे, माइनस का sin स्क्वायर थीटा, सेम नीचे cos थीटा। तो देखना ध्यान से, जैसे मैं इसमें ब्रैकेट खोलूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, और साइन चेंज होते ये माइनस का, ये माइनस का। तो इस बार 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा गया तो हमारे पास में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट खोलते माइनस का हो गया तो ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, तो हमारे पास में बचता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, जो क्या होता है tan थीटा। तो ये फॉर्मूला बनता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा। तो ये हमने इसका ये वाला पार्ट सॉल्व किया। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी नेक्स्ट था, उसके बाद में आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दिखने में छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ये अलग है, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा में दे रखा है और प्रूफ करना है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड पार्ट लिया है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं कुछ, तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपको हर दे रखा है उसका परिमेयकरण करेंगे। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो जिसको बोलते हैं परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण से। तो ये बन गया हमारे पास में साइन थीटा
ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके साइन से एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में बच गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमें प्रूव करना था। तो ये LHS बराबर RHS। क्वेश्चन थोड़ा दिखने में आसान है, बट जल्दी से माइंड में नहीं आता है कि इसको क्या करें, इसलिए मैं क्या करना है, जो भी दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा, इसकी जो हर दे रखी है उसका परिमेकरण किया। परिमेकरण करने के बाद में हमने a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, और नेक्स्ट ये वाली स्टेप प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखते हैं। इस टॉपिक के बाद में अपन पढ़ेंगे माध्यक बहुलक वाला, मीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो देखो इधर क्वेश्चन है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर हमें प्रूफ करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है जो हमें प्रूफ करना है। हमें दे रखा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वस टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। मेरे पास में साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, तो मैंने इसको क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखा, ये किया। इसके बाद में एक फॉर्मूला होता है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, वही सर्वसमीका बोलते हैं इनको भी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई करेंगे, तो देखना एक बार। तो ए प्लस बी, एक बार के लिए ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो ए प्लस बी इस पर अप्लाई करना है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास में क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये वाला पार्ट ऐसे कैसे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं बता रहा था आपको कि इस क्वेश्चन में ट्रिक लगती है, अगर ट्रिक माइंड में आ जाएगी तो ये क्वेश्चन हो जाता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होता, इस वजह से मैंने इसको लिया है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में मैथ का रूल, अगर अपन कुछ ऐड करते हैं तो उतना ही हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। जितना आप जोड़ते उतना ही हमें घटाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटा दिया। इससे क्या होगा कि एक फॉर्मूला बन जाएगा जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो पोर्शन देखना, जो मैंने अंडरलाइन किया वो पोर्शन फॉर्मूला बना रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला बना रहा है हमारे पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो अंडरलाइन किया वो फॉर्मूला बना रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब मेरे पास में जो मैंने सर्कल किया है, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितने हो गए, 3। तो हो गया माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। बताया जब भी दो टर्म माइनस की होती है जुड़ जाती है, लेकिन साइन माइनस का होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया हमारे पास में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारी LHS बराबर RHS। तो देखो एक बार दोबारा, ये हमने इसको ब्रेक किया साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। फिर यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद में मैंने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और घटा दिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व
घटाने पर। तो जैसे ही अंडरलाइन वाला पार्ट है वो तो फॉर्मूला बना दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और बाकी का जो पार्ट है वो बन गया हमारे पास में माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो कितना हो गया टोटल 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट ध्यान से देखना समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास में साइन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, यह हमें दे रखा है। यदि आपके पास में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध करो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होता है साइन थीटा। यह हमें प्रूफ करना है। हमें दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, और हमें सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो हमारे पास में पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है। तो पी का मान हमारे पास में दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो हमने पी की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। अब हम दोनों ब्रैकेट पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। इसी प्रकार नीचे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो जिनको अपने को अप्लाई करना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, और ऐसे एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ा था हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले देखो इस क्वेश्चन में अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी इसकी और इसकी जगह में क्या अप्लाई कर लिखूंगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस इन दोनों की जगह सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर 2 बार टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा। ऊपर से कॉमन आ रहा है एक तो 2 और एक 10, तो मैंने 2 टेन थीटा कॉमन लिया, हमारे पास में बचता है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। नीचे से कॉमन आ रहा है 2 सेक थीटा, हमारे पास में बचता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में बचता है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। तो देखना यहाँ पे ध्यान से मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस और सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस। तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस को क्या लिख दिया मैंने ये कोस थीटा अपॉन 1, तो ये कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या आ गया साइन थीटा। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। तो इसको ध्यान से देख ले एक बार आप लोग सारे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर स्टेप पे मैंने इसको बताया है। पी का मान लेके हमने जो भी प्रूफ करना था उसमें रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखो, ये मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको इनको सभी को दोबारा करना है एक बार, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अभी आपके पास में
12 से 13 दिन का टाइम शेष है। आप अच्छे से मैथ्स में नंबर स्कोर कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके बराबर में हमें प्रूफ करना है 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, कुछ नहीं, से एलसीएम लेना है। तो ध्यान से देखेंगे, जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट लिए हमने लिया है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एलसीएम क्या आएगा, जब भी अलग अलग होता दोनों पार्ट एलसीएम होते हैं, तो एलसीएम हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया हमारे पास में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे गलती कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करके आ जाते हैं, जो नहीं होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर इसको ये कैंसिल करता है, ये बचा, इसी को वापस इसी से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मेरे पास में 2 ब्रैकेट है, एक पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा और एक पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया हमने, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर सेकंड पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे कौन सा फॉर्मूला लगा हर वाले पार्ट पे, a माइनस बी a प्लस बी, जिसको हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो आप प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा से को कैंसिल कर रहा है। अब साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, हर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये हमारे पास में आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने इसको प्रूफ किया, LHS बराबर RHS। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने पहले कॉमनली 12 पेपरों की स्टडी की, उसके बाद में मैं अब टॉपिक वाइज ले रहा हूँ। अगर हमारे पास में कोई गवर्नमेंट की तरफ से पेपर प्रोवाइड होता है तो हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ये टॉपिक वाइज क्लासेस हमारी रहेगी। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास में 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1, और हमें लेके आना है टेन स्क्वायर एल्फा। तो ध्यान से देखना, मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आज का, ये टॉपिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास में 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। तो 1 माइनस 10 का फॉर्मूला सबको साइन कोस में बदल दो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा। इसी प्रकार कोट को लिखा हमने कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 1, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 और कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट।
तो जहाँ टेन लिखा हुआ था वहाँ लिखा मैंने साइन अपॉन कोस, और जहाँ कोट लिखा हुआ था मैंने कोस अपॉन साइन। एलसीएम लिया, वो पहले ऊपर वाले पार्ट का, पहले इस वाले पार्ट का एलसीएम लिया, कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये 1 कैंसिल, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार मैंने नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास में बच गया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, ये वाली टर्म एज इट इज है, ये बटे में ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। तो ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये वाला पर्सन इससे कैंसिल, हमारे पास में बचा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, जो किसका फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है। तो आज जितने भी क्वेश्चन किए हमें रिपीट करना है। मैं कल की क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी चैप्टर नंबर 17 से, जो 6 नंबर का टॉपिक है। तो मैं वही चैप्टर लूँगा जिसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं। तो हम कल पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक हम पढ़ेंगे कल। तो ये भी 3-3 नंबर के करके दो क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर का। तो ये हमारी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ कि सबको पसंद आई होगी। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।